श्रीमाता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, हमारे शरीर में आत्मा वास्तव में कहाँ रहती है? आत्मा किस रूप में मौजूद है? सांद्र, तरल या गैसीय? क्या हर व्यक्ति के लिए एक एक आत्मा है? क्या आत्मा 7 चक्रों से होकर गुजरती है? हाथी और चींटी की आत्मा में क्या अंतर है? या सूखे बीज और पेड़ में आत्मा में क्या अंतर है? Where exactly does the soul reside in our body? In what form is the soul present? Solid, liquid, or gaseous? Is there one soul for every individual? Does it travel through the 7 chakras? What is the difference between the soul of an elephant and that of an ant, or between the soul in dry seed and that in a tree? हमारा जो आत्मा है ये सूक्ष्म स्तर में है, और श्री अरविंद बोले हैं जैसा एक ही भगवान है ऐसा एक ही आत्मा है। ये चारों तरफ में फैला हुआ है, लेकिन इसका फंक्शंस इनफाइनाइट है। वो जो फंक्शंस का हिसाब से हम लोग उनको भी आत्मा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली एक ही आत्मा है। वो मल्टीपल लेवल में काम करते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर्स ऑफ द सोल या पर्सनालिटीज ऑफ द सोल। वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं लेकिन एक ही है। जैसा चारों तरफ में आप तार में विद्युत शक्ति है, लेकिन उनका सेंटर्स जो है वहीं पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। स्विच बोर्ड का पास जाना पड़ता है। तार का हर जगह में विद्युत है, लेकिन हम लोग को कोई एक जगह को जाकर ऑपरेट करने से ये लाइट और फैन चलता है। ऐसे ही उन लोग का सेंटर पॉइंट्स है, जो आत्मा का डिफरेंट सेंटर पॉइंट्स है। वो तो परमात्मा का एक मेन सेंटर है, जैसा हमारा होगा मेन स्विच, ऐसा परमात्मा सेंट्रलिटी ऑफ द टोटलिटी, उनको माता जी अच्छे से डिफाइन किए हैं। सेंट्रलिटी ऑफ द टोटलिटी, जो समग्र एग्जिस्टेंस है उसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पे सुप्रीम है। वो जब चारों तरफ में काम कर रहे हैं उनका नाम अलग है। वो परमात्मा हो, चारों तरफ में जो फैला हुए हैं काम कर रहे हैं उसको विश्वात्मा बोलते हैं। और जो वही विश्वात्मा, उनका और एक फंक्शन है, वो इंडिविजुअल लेवल में जो काम करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं लेकिन इवोल्यूशन का अंदर में नहीं जाते हैं, उसको जीवात्मा बोलते हैं। वो हमारा हेड पॉइंट यहाँ उनका सेंटर है। और जब वो इवोल्यूशन में काम करना शुरू करता है उसका सेंटर पॉइंट ये है। तो एक ही आत्मा है, उनका फंक्शंस इनफाइनाइट फंक्शंस है, और उसी हिसाब से उनका नाम भी अलग है। जो पूछा गया हर आदमी का एक एक आत्मा है क्या? प्रिंसिपली तो एक ही आत्मा है, लेकिन हर आदमी का यूनिक वे ऑफ मैनिफेस्टेशन है। उसको माता जी बोले हैं कि वे ऑफ बीइंग। मेरा एक यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन, भगवान एक है, उनका
वो स्वरूप एक है लेकिन उनका रूप अनेक है। तो हम लोग जो है भगवान का अनंत रूप है। भगवान एक ही है, उनका स्वरूप एक ही है, लेकिन हम लोग का अनंत रूप। फंक्शंस भी अलग अलग है। आप जो कर सकते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा। हर एवरीबडी इज यूनिक इन हिज ओन वे, नो अदर पर्सन कैन रिप्लेस हिम। इसलिए कंपटीशन नहीं, हम लोग कंपटीशन जो जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल है। क्योंकि मेरा पोस्ट कोई नहीं ले नहीं सकता, कि आपका पोस्ट भी कोई नहीं ले सकता। ओनली आप ही वो ले सकते हैं अगर चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप भी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। माता जी इसलिए अच्छे से बोले, नो बडी कैन स्टॉप यू एनी फोर्स टू रीच द गॉड एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप खुद आपको रोक सकते हैं, भगवान भी वहां इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फ्रीडम में कौन इंटरफेयर करेगा। लेकिन और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप बोलेंगे इसलिए मैं भगवान को नहीं पा पाता हूँ, ये लोग ऐसा है, ये गांव ऐसा है, ये नौकरी ऐसा है, ये सब गलत है। कोई भी परिस्थिति जितना भी जटिल हो, आपका संकल्प शक्ति के पास वो कुछ नहीं। हम लोग जब संकल्प शक्ति को जागृत नहीं करते हैं ना, तब हम लोग समझते हैं कि वी आर हेल्पलेस, क्या करेंगे भाई, मजबूर है। आपका अंदर में जो शक्ति है ना, उसको आप एक्टिवेट नहीं किया। उस सामर्थ्य के सामने परिस्थिति कुछ नहीं। कितना भी बड़ा परिस्थिति हो, हमारा अंदर में जो भगवान दिए हुए हैं संकल्प शक्ति, उसका सामने कुछ नहीं। तो वो जो है, दैट पावर इज गिवन टू एवरीबॉडी। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये फॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये भी गलत है। मोबाइल हर आदमी के पास है, लेकिन ऑपरेट करना बहुत कम आदमी को पता है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कोई जो कॉन्टैक्ट नंबर पेन एंड पेपर में लिख कर रखते हैं, मोबाइल है वहां है, मैं देखते हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास है, आप यूज करना नहीं है। तो सब कुछ भगवान सबको दिए हैं, हाँ यूनिक वे में दिए हैं। मुझे मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है, लेकिन सबको सब कुछ दिया हुआ है। तो इसीलिए वो पार्शलिटी उनका पास नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि भगवान पार्शलिटी करते हैं, वो सब हमारा नैरो थॉट्स। तो कुछ पार्शलिटी उनका पास नहीं है। तो आत्मा वास्तव में इंडिविजुअल लेवल में दो प्लेसेस में है। एक है इवोल्यूशन का पार्टिसिपेट नहीं करता है, इधर है सपोर्ट करता है। दूसरा है इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हुए अपना एक पर्सनालिटी बनाता है। हर जन्म में वो अपना पर्सनालिटी बनाता है। पर्सनालिटी बनाता है मतलब मन प्राण शरीर का अंदर में उसका आइडेंटिटी बढ़ता है, और कुछ नहीं। जैसा मैं अगर पहला बार यहाँ आऊंगा, भाई साहब को मैं बोलूंगा 10,000 दीजिए, तो नहीं देंगे, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी उनके पास गया नहीं। तो बोलेंगे आप कौन है, आप क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन यहाँ 10 बार अगर आ जाऊंगा, उनका साथ मेरा संपर्क भी हो जाएगा। मैं 10 मांगूंगा तो वो लोग बोलेंगे 20 भी ले जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा पर्सनालिटी उनका चेतना में एस्टेब्लिश हो गया। ऐसा ही बार बार जब आत्मा जन्म लेता है, मन प्राण शरीर का पास उनका लिंक जो बढ़ते जा रहे हैं, तो मन प्राण और शरीर जब उनको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं साइकिसाइजेशन। मन प्राण शरीर वो अपना गुण को खोता नहीं, लेकिन वो साइकिक प्रेरणा से अपना काम करता है, तो उसको बोलते हैं साइकिसाइजेशन। तब बोलते हैं हमारा साइकिक बीइंग फॉर्मेशन हो गया। उससे पहले वो अंतरात्मा का रूप में है, उनका डिफरेंट इवोल्यूशन का अंदर में हम लोग बैठे हुए हैं। इसका बहुत ग्रो किया है, इसका कम ग्रो किया है, ये फर्क है। तो ये जो अंतरात्मा किस रूप में मौजूद है, सांद्र, तरल और ग्यासीय, ये सब
भौतिक चेतना का अंडर में वो नहीं है, तो उसको ये तीनों नाम देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई भी बांध नहीं सकता। जो भी हम लोग यहाँ बोलते हैं कि ये कठिन है, ये सांद्र है, वो पानी लिक्विड है, उनका प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये लोहा है, ये आयरन है, इसको हम लोग बोलते हैं ये स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रांग है। सूर्य के पास ये कैसा रहता है, वहीं पे वहां पे भी आयरन है, वहां स्ट्रांग रूप में है या गैसियस रूप में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसका प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी नहीं है। इस कंडीशन में ये ऐसा रूप लेता है, दूसरा कंडीशन में दूसरा। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है। हम लोग एक चीज को बार बार देखने से हम लोग बोलते हैं ये इसका प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग सूर्य के पास नहीं गया, चंद्रमा के पास नहीं गया, उसका शेप चंद्रमा में लिक्विड फॉर्म में शायद होगा, जैसा सूर्य के पास ये गैसियस फॉर्म में है, शायद चंद्रमा का हीट ज़्यादा है पृथ्वी से, तो वो शायद लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ऐसा कोई जो हम लोग बोलते हैं ये सांद्र है, तरल है, गैसीय है, ये हमारा एजम्पशंस है। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी किसी का भी नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं शांत में, ये हमारा प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। घर में दूसरा रूप है हमारा, महाकाली रूप है कि नहीं है? तो क्या है हमारा प्रॉपर्टी? ऐसा कुछ एक चीज में हम लोग बंधा नहीं हुआ है। ऐसा ही आत्मा जो सच्चिदानंद का स्वरूप यहाँ आए हैं, उनका असल रूप है सच्चिदानंद। बाकी सब वो वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। और उसका बाद जो प्रश्न है, क्या हर व्यक्ति के लिए एक एक आत्मा है? हम लोग जैसा यूज करते हैं उस हिसाब से हर आदमी का एक एक आत्मा है। तत्वों का हिसाब से जाने से हर आदमी का एक एक नहीं है, सबका एक ही है। लेकिन फंक्शंस हिसाब से हम लोग बोलेंगे तो हर आदमी का एक एक आत्मा है। और इसीलिए माता जी भी यूज कर रहे हैं मैनी सोल्स, सीनियर सोल्स, जूनियर सोल्स। ये क्या है? इसका मतलब है जिसका ये जीवन में भगवान का साथ रिलेशनशिप बढ़ गया वो सीनियर हो गया, एज का हिसाब से नहीं। सपोज मैं इस जन्म में ज्यादा मेरा भगवान का साथ संपर्क हो गया, नेक्स्ट जन्म में मेरा एज 1 साल होगा लेकिन मैं सीनियर हूँ दूसरों से। क्यों? मेरा भगवान का साथ इंटीमेसी ज्यादा है दूसरों से। तो ये है सीनियर जूनियर आत्मा। इसको आत्मा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरा जो पर्सनल इंडिविजुअलिटी में क्रिएट किया हूं आत्मा के चारों तरफ में, वो अलग है। एसेंस सबका सेम है, वो अलग है। तो इसी हिसाब से हम लोग का हर आदमी का एक एक सोल है। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग बोलेंगे कि हर आदमी का एक यूनिक साइकिक बीइंग है, वो जब मैनिफेस्ट होगा। क्या आत्मा 7 चक्रों से होकर गुजरती है? नहीं, वो तो चारों तरफ में फैला हुआ है। वो जब एक्टिव हो जाता है तो चारों चक्र उससे ज्यादा एनर्जी पा लेते हैं, तो उनका चक्र जो 7 चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। आत्मा जब जागृत हो जाता है तो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। आत्मा जब जागृत नहीं होता है तो वो चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन ये नहीं है कि वहां से यहाँ आता है, वहां से यहाँ आता है, वो अपना डायमेंशन में हर टाइम है। वो जब एक्टिव हो जाता है तो वो जो सेंटर्स हमारा अंदर में है, पावर सेंटर्स, उसको बोलते हैं चक्र, वो पावर सेंटर भी एक्टिव हो जाता है। जब आत्मा एक्टिव हो जाता है उसी हिसाब से हर चीज एक्टिव हो जाता है। ये रूम अंधकार में था, जब एक लाइट जला दिया तो रूम का हर चीज दिखने लगा। ऐसा ही जब आत्मा जलने लगता है तो हमारा अंदर में हर चीज आलोकित हो जाता है अपना हिसाब से, उनका जितना कैपेसिटी। हाथी और चींटी की आत्मा में क्या अंतर है?
तो पंखा और ये जो बल्ब है उनके क्या अंतर है बोलिए? कंपेयर कर सकते हैं क्या? ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, एक ही चीज से वो एक्टिवेट होता है, वो विद्युत शक्ति है। अगर वो नहीं है तो ये भी सब है, वो भी सब है। ऐसा ही है, हाथी का अंदर में वही आत्मा काम कर रहे हैं, वो अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। चींटी का अंदर में वही आत्मा काम कर रहा है, लेकिन वो अपना कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। एक हाथी बोलता है चींटी को, मैं एक बहुत बड़ा पैर को गिरा देता हूं, मैं देखूं तुम कैसा गिराओगे। तो बोलता है मैं छोटा रंध्र से चले जाता हूं, तुम चलो कैसे देखे। तो कौन बड़ा है? अपना हिसाब से दोनों भी बड़ा है। ये उनका काम नहीं कर पाएगा, वो उनका काम नहीं कर पाएगा। तो आत्मा है, वो दोनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपना हिसाब से वो लोग मैनिफेस्ट हो रहे हैं। फैन अपना हिसाब से मैनिफेस्ट हो रहा है, लाइट अपना हिसाब से मैनिफेस्ट हो रहा है। अपोजिट भी मैनिफेस्ट हो सकता है। एक ही फोर्स है, विद्युत शक्ति काम कर रहे हैं। फ्रिज में कैसा काम कर रहे हैं? ठंडा हवा देता है। हीटर में वही फोर्स है, वो विपरीत में काम कर रहे हैं। एसी में तो ये अलग अलग मैनिफेस्टेशन में अलग है, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट एक ही है। सूखी बीज और पेड़ में आत्मा में क्या अंतर? आत्मा में कुछ अंतर नहीं है, वो छाया हुआ है। सीड में पोटेंशियल फॉर्म में है और पेड़ में मैनिफेस्टेड फॉर्म में। एक चीज में वो संग्रहित स्टेज में है, एनर्जी है, बैटरी जैसा है। बैटरी में एनर्जी है, लेकिन जब हम लोग वायर से लगा देते हैं तो वो जलने लगता है, वो दूसरा फॉर्म है। तो हर चीज में कॉमन फैक्टर है आत्मा। हम लोग जो मैनिफेस्ट कर हो रहे हैं मन प्राण शरीर का अंदर में, ये अपना यूनिकनेस है। वो जो आत्मा भी अपना इंडिविजुअल फॉर्म में वो यूनिकनेस वहां से कैरी आउट कर कर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। उसमें यूनिकनेस हमारा है, जन्म जन्म से उसको लेकर हमारा यूनिकनेस लेकर आ रहे हैं हम लोग। क्योंकि भगवान एक है, सौंदर्य एक है, फूल अनेक है। सौंदर्य एक है, वो सुप्रीम। फूल अनेक है, आप एक फूल है, मैं और एक दूसरा फूल हूँ। ये दूसरे होंगे, अभी तक हुआ नहीं, अभी फूल जैसा नहीं है हम लोग लेकिन होंगे, दैट इज आवर डेस्टिनी। भगवान का, भगवान सौंदर्य है। हम लोग ये जो सृष्टि है, ये गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन है, उसमें हम लोग एक एक फूल होंगे ऑन द वे। दूसरा प्रश्न है, विचार क्या है, उनका स्रोत और गंतव्य क्या है? विचार कैसे क्रियान्वित होते हैं? क्या हम एक साथ कई विचार रख सकते हैं? क्या अंधा और बहरा व्यक्ति भी विचार रख सकते हैं? क्या विचार दृश्य रूप में या श्रवण रूप में या दोनों का संयोजित होता है, संयोजन होता है? क्या विचारों की कोई सीमा होती है? व्हाट आर थॉट्स, व्हाट आर देयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन? हाउ आर थॉट्स एग्जीक्यूटेड? कैन वी हैव मल्टीपल थॉट्स साइमल्टेनियसली? कैन ए पर्सन who is both blind and deaf have thoughts? Are thoughts in visual form or auditory form or combination of the both? Do thoughts have any limit? ये जो विचार जो है, वो सोर्स उनका है, उसको बोलते हैं आइडिया वर्ल्ड है। क्या है आइडिया? उससे थॉट्स निकल आते हैं। हमारा इंडिविजुअल लेवल में उसका सेंटर है हार्ट,
थॉट का, लेकिन मैनिफेस्ट होता है ब्रेन में। हम लोग को लगता है ब्रेन में थॉट्स जनरेट होता है, लेकिन आइडिया वर्ल्ड में आता है। वर्ल्ड एक है, हर हर चीज का एक अपना वर्ल्ड है, वहां से आता है। हमारा हार्ट सेंटर में वो रहता है, वहीं से वो ऊपर उठकर ब्रेन से जब एक्टिवेट होता है, हम लोग को पता चलता है थॉट्स का एग्जिस्टेंस। तो हम लोग बोलते हैं ब्रेन इज द सेंटर। ब्रेन सेंटर नहीं है। अभी हम लोग हैबिचुएटेड है ब्रेन का थ्रू में थॉट को एक्सप्रेस करना। जब हमारा चेतना बढ़ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तब थॉट हमारा सहस्त्र दल से शुरू होगा, ब्रेन से नहीं होगा। और वो इतना पावरफुल होगा। ब्रेन का लिमिटेड कैपेसिटी है, ज्यादा अगर उनका थ्रू में विचार प्रकट करेंगे तो हेडेक आ जाएगा। लेकिन ये जो सहस्त्र दल है वो इम्प्यूरिटी उसमें नहीं है, प्योर फॉर्म में वो आएगा। और सुप्रामेंटल लेवल में डायरेक्टली सच्चिदानंद का थॉट वो एक्सप्रेस कर पाएगा। थॉट हर लेवल में रहता है, एक्सप्रेशन वो आइडिया वर्ल्ड से आता है। आइडिया कहाँ से आता है ना, वही सुप्रीम से आता है। सुप्रीम का आइडिया फॉर्म एक वर्ल्ड है, वहां से वो आइडिया फॉर्म ले जाता है, वहां से हम लोग का पास आता है। विचार कैसे क्रियान्वित होते हैं? जैसे हर चीज क्रियान्वित होता है। विद्युत शक्ति कैसा क्रियान्वित होते हैं? जब हम कनेक्शन कर देते हैं वो फैल जाता है। ऐसा ही आप एक थॉट छोड़ देते हैं तो वो क्रियान्वित चारों तरफ में फैल जाता है, वो अपना काम करने के लिए चले जाता है। माता जी एक बार एक जगह में लिखे हैं कि आप एक सोच शुरू कर दिया, बाद में भूल गया, मैं मुझे ये चाहिए या ऐसा होना है, कुछ छोड़ दिया, भूल गया, बड़ा हो गया। वो अपना काम करते करते आपका पास आएगा। आप बोलेंगे ये चीज मेरे पास आया क्यों? उस समय आपको जरूरत नहीं है, जब जरूरत था अब छोड़ दिया वेवलेंथ। वो जब लेकर आया तब आपको जरूरत नहीं, आप बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं। तो जिसका थॉट ऑर्गेनाइजेशन है वो सही थॉट्स को शुरू से छोड़ेगा तो उनका तकलीफ नहीं होगा। हम लोग क्या है कि जब जो थॉट आ जाता है उसको ऐसे ही रिलीज कर देते हैं। वो फिर हमारा पास जब आकर हमको व्यस्त करता है तब हम भगवान को गाली देते हैं, ऐसा थॉट मेरे अंदर में क्यों आता है? तो भगवान आपको बोलेंगे नहीं, ये अपने आप नहीं आता है, तुम क्रिएट किए। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डेस्टिनी। जो भी आता है उसके लिए खुद ही कारण है। तो ऐसा ही क्रियान्वित होता है। क्या हम एक साथ कई विचार रख सकते हैं? हमारा इतना अभी कैपेसिटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि एक थॉट और दूसरा थॉट इतना पास पास में हो जाता है, हम लोग को लगता है कि वो साइमल्टेनियसली होता है। लेकिन अभी का जो ब्रेन का थ्रू में एक का बाद एक ही होता है, लेकिन इतना जल्दी होता है ना, कभी कभी हम लोग को लगता है कि एक साथ हमारा थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। लेकिन हम लोग जब स्पिरिचुअल लेवल में चल जाएंगे, वहां थॉट्स साइमल्टेनियस हो सकता है, वहां मुक्त एक्सप्रेशन है, वहां कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है स्पिरिचुअल लेवल। अभी हम लोग का इतना कैपेसिटी नहीं है, तो एक का बाद दूसरा ही आता है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि एक साथ में 5 सोच रहा हूं, वो एक्चुअली एक साथ 5 नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन इतना पास पास में है कि हम लोग को लगता है कि एक ही साथ है। जैसे जुड़वा बच्चा है, थोड़ा सा गैप रहता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि दोनों एक ही। उनको पूछना पड़ता है तुमसे बड़ा कौन है, वो बोलेगा मैं 5 मिनट बड़ा है उनसे। हाँ? क्या अंधा और बहरा व्यक्ति भी विचार रख सकता है? हर आदमी विचार रख सकता है। अंधा और बहरा, इसका मतलब उनका
थॉट पावर नहीं है। उसका अंदर में तो रियलाइजेशन है, उसको थॉट रूप दे सकता है। उसका अंदर और डिफरेंट सेंसेस है। दो सेंस अगर बंद हो गया और कितना सेंस रहा? हाँ, तीन। टोटल हमारा मनुष्य व्यक्त कर सकता है 12 सेंसेस। अभी हमारा इनएक्टिव फॉर्म में बहुत कुछ है, तो और बाकी सेंस भी काम करेगा। और भी हम लोग जो बोल रहे हैं कि आंख देख सकता है, ऐसा माता जी नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं हर सेल का कैपेसिटी है, लेकिन वी आर हैबिचुएटेड टू सी थ्रू आईज। हम हैबिचुएटेड है इसमें देखने के। श्री अरविंद लिखा है माता जी पीछे से भी देख पाते थे पहला, जब छोटे थे। तो ऐसा, तो हम लोग का जो थॉट है कि आंख सिर्फ देखता है, दैट इज हमारा इग्नोरेंस है। आउट ऑफ हैबिट वी सी थ्रू आईज। ये हैबिट चेंज हो जाएगा सुपरमेंटल वर्ल्ड में। एवरी सेल कैन सी। क्या विचार दृश्य रूप में या श्रवण रूप में या दोनों संयोजन होते हैं? ये हर रूप ले सकता है। जहां आप अगर साउंड में एक्सप्रेस करते हैं, वहां थॉट एक्सप्रेस हो जाए। मैं अभी आपको व्यक्त करता हूँ, ये साउंड का रूप में चले जाता है, लेकिन विचार उनका पीछे में है। ऐसा ही दृश्य जो देखता हूं, मेरा एक विचार आता है, ये हर चीज में आ जाए। ये दोनों में क्यों सीमित? ये अगर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी अपना थॉट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। साइलेंस कंप्लीट रह गया और थॉट पावरफुल हो जाता है, लेकिन बाहर में व्यक्त नहीं होता है, बहुत पावरफुल होता है। जैसा व्यक्त करने में जितना पावर है, साइलेंट में उसका पावर बढ़ जाता है। तो थॉट है, थॉट सुपरामेंटल तक हर जगह में थॉट है। वो क्या है थॉट? ओरिजिनल थॉट इज नथिंग बट द सुप्रीम सच्चिदानंद इन द फॉर्म ऑफ थॉट। वो हाईएस्ट है। क्या विचारों का कोई सीमा है? हाँ, अभी तो सीमा है हम लोग के लिए। हम लोग ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग चेतना का ऊर्ध्व में चले जाएंगे, इट इज लिमिटलेस। भगवान लिमिटलेस है, तो हर चीज लिमिटलेस है। हमारा पास जब आ जाता है, वो लिमिट में आ जाता है। उसका बाद का प्रश्न है, समुद्र मंथन का छिपे कोई कुछ संदेश है या यह सिर्फ एक कहानी है? व्हाट इज द हिडन मैसेज ऑफ समुद्र मंथन, और इज इट जस्ट ए स्टोरी? पुराण में जितना भी जो भी है, वो बाहर से स्टोरी है, लेकिन हर चीज सिंबॉलिक। एक आदमी अगर अंदर में जाएगा, तो वो स्पिरिचुअल लेवल में पहुंच जाएगा एक स्टोरी के माध्यम से। यही है ब्यूटी इंडिया का। जो हिंदुइज्म में जो पुराण स्टोरी जो है ना, ये ब्यूटी है कि वो सिर्फ स्टोरी नहीं है, वो बहुत गहरा चीज को स्टोरी का फॉर्म में हम लोग देखते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन होता है हमारा पहला स्टोरी। वो स्टोरी का पीछे जो डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ रहता है, वो जो स्पिरिचुअल ट्रूथ वो उस कहानी का पीछे रहता है। इसलिए हम लोग इजीली डीप जो मैसेज है उसको समझ पाते हैं। ये ब्यूटी है हमारा कल्चर का। हर चीज बाहर से जैसा दिखता है वो नहीं है, उसका पीछे बहुत रहस्य है। आप जितना अंदर में जाएंगे, उतना उनका रहस्य पा जाएंगे। जैसा समुद्र मंथन क्या है? स्ट्रगल बिटवीन गॉड्स एंड डिवाइन। वो है हमारा पृथ्वी का पोजीशन है। हम लोग का अंदर में ये दोनों फोर्स स्ट्रगल करता है, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मंथन हो रहे हैं हमारा। और किसके लिए? अमृत के लिए। हम लोग भी अमृत के लिए यहाँ बैठे हैं। समझ गए क्या? वो समुद्र मंथन हमारा इधर हो रहा है।
ये जो टर्निंग हो रहे हैं ये दोनों फोर्स में, अल्टीमेटली हायर ट्रूथ अवेकन हो रहे हैं। बाहर से दिखाई देता है ये वो थोड़ा जीत जाता है, ये थोड़ा जीत जाता है, अल्टीमेटली इवॉल्व होता है, हायर ट्रूथ का तरफ में जाता है। जो समुद्र जो बोलते हैं वो है इनकॉन्शियंट एंड सबकॉन्शियंट वर्ल्ड। समुद्र मंथन जो हुआ है वो इनकॉन्शियंट एंड सबकॉन्शियंट वर्ल्ड को मंथन किया गया। और जो मंदरा पर्वत है वो है तपस्या। वो एक स्टिक जैसा है ना, वो घुमाते हैं इनके स्नेक का थ्रू में, वो है मंथन हो रहे हैं। मंथन क्या है? तपस्या। हम लोग प्रयास जो करते हैं, साधना, वो मंथन है। एक एक सिंबॉलिक अर्थ है सबका। तो जो सांप जो है वो वासुकी सांप है, वो है लाइफ फोर्स, जीवन का शक्ति है। उसका थ्रू में ही ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जीवन ही उनको डायनामिक रूप देता है ना। वो पर्वत है लेकिन उसको मूवमेंट कौन कराता है? वो जो, इसलिए वो लाइफ फोर्स है। वो लाइफ फोर्स को ये लोग यूज करते हैं, एक तरफ में देवता और एक तरफ में उसका बाद जो निकल आता है वो पॉइजन निकल आता है, हलाहल। समझ गए? इसका मतलब आप जब साधना शुरू करेंगे, चैलेंजेस, नेगेटिविटीज एंड इम्प्यूरिटीज, ये हलाहल है, ये सब निकल आएगा। आप बोलेंगे मैं पहले अच्छा था, अभी शुरू किया तो सब आ जाता है। तो समुद्र मंथन में यही बात आपको बोला गया कि आएगा, लेकिन धैर्य धरो, लास्ट में कौन क्या आएगा। यही है हमारा स्टोरी, यही है। यहाँ जो हो रहे हैं वही समुद्र मंथन चल रहे हैं हर मोमेंट में। लेकिन जो हलाल आया है, भगवान पास में है, उसको कंट्रोल में ले आते हैं, यहाँ रख लेते हैं। कौन है? लॉर्ड शिव। तो आपको व्यस्त होना नहीं चाहिए कि इतना आ गया मैं क्या करूं। अरे वे भगवान का कृपा भी पास में है, तुम क्यों इतना व्यस्त हो रहे हो? लॉर्ड शिवा उनको अंदर में ले गया तो कंट्रोल में आ गया सब कुछ। ये आ जाने के बाद निकल आया अमृत। हम लोग का जो योग का एम है, अमृत आएगा, अमृत से पुत्र, वही फाइनल स्टेज है। वो सूक्ष्म स्तर में हुआ था, अब स्थूल में होगा, यही डिफरेंस। वही समुद्र मंथन सूक्ष्म में हुआ था, अब स्थूल में होगा। मास्टर अरविंद स्थूल समुद्र मंथन कर रहे हैं, स्थूल लेवल। अभी समय आ गया, ये सब पीरियड चले गया, अभी अमृत का समय आ गया। वी आर फॉर्चुनेट, उस समय में हम लोग हैं। और एक प्रश्न है, माँ का संगीत कैसे सुनना चाहिए? क्या सिर्फ सुखदायक होने के अलावा भी इसका कोई गहरा महत्व है? अभिप्सा या नया साल जैसे शीर्षक वाले टुकड़ों का गहरा अर्थ कैसे समझा जाए? इस संगीत को सुनने के समय अधिक से अधिक ग्रहणशील कैसे बन सकते हैं? How should one listen to the mother's music? Does it have any deeper significance than just being soothing? How does one understand the deeper meaning of pieces with the title like Aspiration or New Year? How can one become more receptive while listening to this music? माताजी खुद बोले हैं, मेरा जो म्यूजिक है डायरेक्टली ओरिजिन ऑफ क्रिएशन से आया है। जहां अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होना शुरू किया है, वो पॉइंट जहां कोई भी फर्स्ट डिफॉर्मेशन शुरू नहीं हुआ था, यहां आने के बाद सब कुछ डिफॉर्म हो गया। लेकिन जहां ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, जहां सृष्टि का पहला पॉइंट है, वहीं से मेरा म्यूजिक आया है।
मतलब वो ओरिजिनल विदाउट डिफाइन फोर्सेस वो लेकर हमारा पास, संगीत का माध्यम हमारा पास लेकर आते हैं। अहोभाग्य हमारा कि डायरेक्टली वो फोर्स जिसमें थोड़ा भी डिफॉर्मेशन नहीं है, विकृति नहीं है, वो माता जी का म्यूजिक की तरफ में हमारा अंदर में आ जाता है, हमको प्यूरिफाई करता है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो एक बहुत बड़ा फोर्स है। इसलिए माता जी का डायरेक्ट म्यूजिक बजाना है, हम लोग को कोई म्यूजिक अच्छा लगता है बजा देते हैं, उसमें वो ओरिजिन फोर्स नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट वो माता जी अप्रूव किए हैं, सुनील दा का म्यूजिक डायरेक्टली अप्रूव किया है, वो भी वहां से आया है। सिंस मदर हैज अप्रूव्ड वी हैव नो डाउट, हम लोग उसको यूज करते हैं। बाकी जो म्यूजिक हम लोग यूज करते हैं वो ठीक है हमारा सूदिंग के लिए, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग पावर नहीं है उसमें। ट्रांसफॉर्मिंग पावर केवल मदर्स म्यूजिक और सुनील दास म्यूजिक। अभी किसका होता होगा हम लोग को पता नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। सुनील दा जैसा बहुत आदमी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग का पास ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है। ये दोनों चीज में हम लोग कर सकते हैं। अभिप्सा या नया साल जैसे शीर्षक वाले टुकड़ों का गहरा अर्थ क्या है? अभिप्सा बोलकर जो म्यूजिक पीस है उसमें हमारा एस्पिरेशन को जागृत करने का फोर्स ज्यादा है। अगर वो म्यूजिक आप सुनेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, आपका भी अंदर में अभिप्सा जागृत हो जाएगा। इसीलिए उनका नाम हेडिंग दिया है एस्पिरेशन। ऐसा ही नया साल क्या होता है? नया होप से हम लोग आगे जाते हैं, पुराना को भूलना चाहते हैं। वो चीज वो जो म्यूजिक में है, आपको नया होप से, विथ न्यू बिगिनिंग, रिन्यूअल ऑफ योर सेल्फ, आपको फिर नया ढंग से शुरू करने के एक जो अपॉर्चुनिटी है वो नया साल म्यूजिक में है। इसलिए उनको न्यू ईयर म्यूजिक बोला जाता है। तो अभी नया साल, नया विथ न्यू बिगिनिंग शुरू करो, पुराना को भूल जाओ। कल आपके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, भूल जाएंगे क्या है, फिर शुरू करेंगे हमारा नया यात्रा। तो वो जो चीज है हम लोग जो शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए जो शक्ति चाहिए, तो शक्ति वो म्यूजिक में है। इसलिए हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए नाम इसलिए दिया है कि हम लोग विदाउट कंफ्यूजन यूज कर सकते हैं। इस संगीत को सुनने का समय अधिक से अधिक ग्रहणशील कैसे होंगे? माता जी बोल रहे कंप्लीटली साइलेंट। माइंड को उस समय थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होने के लिए मत दो, विचार को लेकर मत आओ। वो बोलेगा सूदिंग है, ये है, वो है, तो उसका जो फायदा है वो मिलेगा नहीं। उस समय कुछ भी सोचो मत, उसी का ऊपर इतना कंसंट्रेट करो कि अपने आप भूल जाओ। प्राण भी जो एक्साइटेड होता है, आह होता है, वो भी बंद करो। शरीर को भी स्थिर रखो। बंद भी नहीं करना है क्या? अचानक म्यूजिक को स्टॉप नहीं, उसको स्मूथली बंद करना है, स्मूथली बंद करना है। क्योंकि वो जो फोर्स काम कर रहे हैं ना, सडनली अगर हो जाएगा तो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज माता जी खुद बोले हैं, हम लोग को इसके लिए ज्यादा लेक्चर देना जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद बोल दिए हैं इसका बारे में। तो जितना हम लोग उस समय में रिसेप्टिव मोड में है, मतलब और कुछ हम लोग को नहीं चाहिए उसका अलावा, यही रिसेप्टिव मोड। हम लोग इधर बैठे हैं और भी दूसरा चीज अगर हमारा अंदर में आ जाता है, दैट मीन्स रिसेप्टिव मोड में नहीं है हम लोग। अभी घर का याद आ जाता है, अगर मेरा बच्चा क्या कर रहे हैं, तो आप रिसेप्टिव मोड में नहीं है। अभी ये जो चल रहे हैं डिस्कशन, उसी का अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अर्जुन का जैसे, जब अर्जुन को बोला गया, वो जो पैर में एक पक्षी है, हाँ, और दूसरा जो शिष्य उसको भी बोले थे द्रोणाचार्य, और पूछे थे तुम लोग को क्या दिखाई देता है? वो लोग बोले थे कि पेड़ दिखाई देता है, हर कुछ दिखाई देता है, उसमें पक्षी भी दिखाई देता है। लेकिन अर्जुन को पूछा गया, मैं पेड़ नहीं देख पाता हूँ, कि कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, पक्षी को भी नहीं देख पाता हूँ, सब सिर्फ
वो है रिसेप्टिव मोड। रिसेप्टिव मोड जो बोलते हैं ना, यही है रिसेप्टिव मोड। इसका अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। जो भी हो, पृथ्वी प्रलय हो जाए, आपको इसमें लेना देना नहीं। ऐसा एक स्टेट है। जो वशिष्ठ था, गुरु वशिष्ठ, हाँ वशिष्ठ ऋषि, ब्रह्मर्षि थे वो। हाँ हाँ, मुनि नहीं, ऋषि। हाँ, मुनि ऋषि में अलग है। नहीं, ऋषि है वो, ब्रह्मर्षि है। ऋषि में भी ग्रेडेशन है, वो ब्रह्मर्षि में है। हाईएस्ट ऋषि का स्टेट है वो ब्रह्मर्षि है। उसका बाद महर्षि, वो बहुत कुछ है, वो लेवल ऑफ ये। तो उनका जो शिष्य था, कौन, राजा जनक, उनको ज्यादा वो प्यार करते थे। जो शिष्य लोग थे वो बोलते थे वो तो बाहर का संसारी आदमी है, उसको क्यों ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, हम लोग ये सब कुछ छोड़कर इधर आए हैं, हम लोग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो एक बार वो लोग बोल दिए, तो वो बोला ठीक है, देखो क्या होता है। जनक बैठे हुए हैं और सब शिष्य बैठे हुए हैं। उस समय एक खबर लेकर आया कि टोटल जो उनका जो राज्य है वो जल जाता है, राजमहल वो जल जाता है। वो थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो वशिष्ठ का कमांड के लिए वेट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। एक दिन चले गए। दूसरा दिन क्या हुआ कि शिष्य लोग बैठे थे, कोई आकर बोला कि आपका लंगोटी जो है ना, ये बानर लेके रह गया। सब भागने लगे। तो गुरु ने बोला यही डिफरेंस है, उनका राजमहल जल जाता है लेकिन वो मुझसे देखता है, मैं क्या बोलूं। अगर, क्योंकि मुझे पता है, गुरु को पता है, अगर जाना है तो वो खुद बोलेंगे, मेरा क्यों इसमें व्यस्त होने का क्या करा। लेकिन तुम लोग इतना साल मेरे साथ है और कुछ नहीं, सिर्फ लंगोटी, बड़ा चीज भी नहीं है। तुम लोग भाग गया, मुझे परमिशन भी नहीं लिया, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा पूछा क्या। यही डिफरेंस। रिसेप्टिव मोड का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ एक। तो असंभव संभव होगा। हम लोग का अंदर में क्यों कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग रिसेप्टिव मोड में नहीं रहते, उसी का अलावा और कुछ नहीं। भगवान का अलावा और कुछ नहीं। अगर भगवान के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया तो और कुछ डेफिनेटली वो समझेंगे, वो समझेंगे हमारे लिए क्या जरूरत है क्या नहीं है। इसलिए उनका जो ब्यूटीफुल मैसेज श्री अरविंद का है, मदर इज द गोल, एवरीथिंग इज इन हर, इफ सी इज अटेंड ऑल इज अटेंड। ऑल आर भी नहीं बोलते हैं, ऑल इज अटेंड, ऑल इज अटेंड, क्योंकि एक ही साथ आपको पैकेज में मिलेगा। इफ यू dwell in our consciousness, everything else unfold by itself। यही है रिसेप्टिव मोड। हमारा कंसेंट्रेशन माता जी के पास रहेगा, बाकी सब मेरा जीवन में जो होना है होगा। इसके लिए मैं क्यों इतना टेंशन लूं। मेरा बच्चा का शादी नहीं होता है कि इसका नौकरी नहीं मिलता है, अरे भाई तुम क्यों इतना व्यस्त होता। तुम कल रहोगे नहीं रहोगे पता नहीं, कल का बात छोड़ा, अभी 5 मिनट में क्या होगा पता नहीं। सोच रहे हो तुम्हारा पोता का क्या होगा। तो इस लेवल में हम लोग है, इसलिए हमारा जीवन में कुछ नहीं होता है और कुछ कोई कारण नहीं। हम सदियों से दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं और उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करते आ रहे हैं। तो इस युग में मां श्री अरविंद की पूजा और अनुसरण करने की जरूरत क्यों आ पड़ी। We have been worshipping many gods and goddesses like Durga, Kali, Lakshmi for centuries and have felt their power and blessings. So what is the need to worship and follow the Mother and Sri Aurobindo in this era?
यही है डिफरेंस। अभी तक देवता देवी जो है, देवी देवताओं, उनसे हम लोग मांग रहे हैं। माता जी बोल रहे हैं यहां मांगने का जरूरत नहीं है, तुम खुद हो जाओगे। यही डिफरेंस। यहां मांगने का जरूरत नहीं है, तुम जिसको मांग रहे हो वही हो जाओगे, तो मांगने का जरूरत क्या है। जैसा एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी ने चल रहा था रास्ते में, उसको एक अंधा है वो, तो उनको भिखारी को बोला कि तुम कल से तुमको भीख मांगना जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सोचा एक ही साथ मुझे इतना दे देंगे, कहाँ रखूंगा, उसका साथ आप एक बड़ा घर देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भीख अगर मांगना नहीं है तो उतना चीज मुझे देंगे तो रखने के लिए घर भी देंगे ना। तो बोले मुझे तुमको कुछ देना वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर देंगे नहीं तो मैं कैसे भीख मांगना बंद करूं। तो उन्होंने बोला मैं तुमको आंख दे दूंगा, दृष्टि दे दे। वो डर से भागने लगा, बोला अगर मेरा दृष्टि दे देंगे तो मुझे भीख कौन देगा। अरे भाई तुमको भीख ही मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको जो दे रहे हैं उनका दृष्टि है। तो वही चीज माता जी बोल रहे हैं, अभी तक तुम मांगते रहते हो, मैं तुमको आंख देने के लिए चाहता हूँ, दृष्टि देने के लिए चाहते हो, तुम दौड़कर भागते हो। नहीं नहीं, पुराना वाला जो है वहीं से मैं मांगते रहूंगा, मांगते रहूंगा। तो ये चीज टोटली अलग है। माता जी का पास आना मतलब टू बिकम द डिवाइन। ये मांगना हम लोग क्यों भिखारी होंगे। हमारा यदि माँ डिवाइन है, मेरा माँ डिवाइन है, कोई बाप से भीख मांगता है क्या। ये प्रॉपर्टी बाप का है, तो पुत्र उनको भीख मांगता है कि मुझे ये थोड़ा सा दो। अरे भाई तुम्हारा ही है, मैं चले तो भगवान का जो कुछ है तुम्हारा है, तुम और कुछ नहीं, तुम स्वयं भगवान हो, तुमको पता नहीं तुम भगवान। यही है ये साधना फाधना क्यों है कि मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं और कुछ नहीं है। मेरा आइडेंटिटी में मुझे पता नहीं है, इसलिए यहाँ मेरा जीवन इतना मिजरेबल है और कुछ नहीं। तो उस माँ के पास आने का मतलब जो हमारा जो वे ऑफ लिविंग टोटली चेंज हो जाए। हम लोग इस यहाँ आकर मांग सकते हैं माता जी को। माता जी बोल रहे हैं कि तुम मांगो जो कि, लेकिन मैं तुमको जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही दूंगा। वहां कंप्लेन मत करो वहां मत कंप्लेन करो। हाँ, तुमको जो अच्छा है मैं वही दूँ। तो मांग सकते हो, लेकिन मांगने के लिए तुम इधर नहीं आए हो, होने के लिए आए। ट्राई टू बिकम। ये अभी तक कोई लेकर नहीं आया था, ये पहला बार तुम भगवान होने के लिए यहीं पे, और कोई नहीं, और कोई दूसरा जगत में नहीं, यहीं पे ये फिजिकल वर्ल्ड में भगवान होने का जो पॉसिबिलिटी है, जो अपॉर्चुनिटी है, पहला बार माँ श्री अरविंद लेकर आए। तो हम लोग अगर उसको समझेंगे नहीं, फिर उनका पास भिखारी जैसे जाएंगे, ठीक है वो भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो पर्पज नहीं है उनका। उनका पर्पज है हम लोग को भगवान जैसा बनाएंगे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को संसार की हर चीज का स्वामी बताया गया है। अगर ऐसा है तो फिर भगवान श्री कृष्ण की जगह श्री अरविंद को स्वीकार करने का क्या जरूरत है। इन द महाभारत, लॉर्ड श्री कृष्णा इज डिपिक्टेड एज वन who is the master of everything in the world. If it is so, then why there a need to accept Sri Aurobindo in place of Lord Krishna? हर युग में भगवान आते हैं, उस समय के लिए ही इज एवरीथिंग। इसलिए वो बोल रहे मेरा पास मुझे सरेंडर करो, क्योंकि द्वापर युग में वो है सब कुछ, त्रेता युग में श्री राम सब कुछ।
जब उनका पहला युग में वो मत्स्य अवतार सब कुछ, अभी आपका घर में मत्स्य अवतार का फोटो नहीं होगा, है क्या? किसी का हाथ तो वो जरूर आपका ऊपर खपा हो जाएंगे, मेरा फोटो क्यों आप छोड़, है कि नहीं? मत्स्य अवतार कच्छप अवतार कहाँ चले गए? अभी नहीं है किसका पास। हम लोग छोड़े नहीं। क्या होता है कि हम लोग समझ में गलत है। एक अवतार जब दूसरा अवतार के पास आ जाता है तो पहला अवतार उनका अंदर में रह जाता है, हमको अपना प्लेस में रह जाता है, हम लोग उनका अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। जैसा मैं अगर कलकत्ता मैप को पूजा कर रहा हूं, मेरा माँ है, ठीक है, उनका शेप ऐसा है। कल मैं कलकत्ता मैप को छोड़कर वेस्ट बंगाल मैप को अगर पूजा करूंगा तो कलकत्ता को छोड़ दिया, वो उसमें कलकत्ता है कि नहीं? लेकिन इसका शेप अलग है। आप बोलेंगे आप गद्दार है, ये शेप को छोड़कर वो शेप चले गए। हम लोग को बोलते हैं ना लोग, आप लोग गद्दार है, पहला चीज छोड़ दिया। मैं बोला आप भी क्या है, आप पहला भगवान को छोड़ दिए, छोड़कर आ गए आप। ना मत्स्य अवतार आपका पास है, ना कच्छप अवतार है, आप भी छोड़कर आए। हर आदमी छोड़कर आते हैं, क्यों? जरूरत है, हायर फॉर्म का पास आना ही पड़ेगा। आप नर्सरी में है, नर्सरी टीचर का साथ आपका लिंक है, आप केजी को जाएंगे कि वहीं पे रह जाएंगे? वो खराब सोचेंगे ना, इसलिए मैं हर साल नर्सरी में ही रहूंगा। नहीं, क्योंकि नहीं तो गद्दारी हो जाएगा ना। वो इतना मुझे पढ़ाया, उसको छोड़कर चले जाओ। अरे नहीं, उसी का चीज को लेकर जाते हो तुम, उसी को लेकर जाते हो। जब गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे हो, गाड़ी तुमको पहुंचा देता है वहां, तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। नहीं बोलेगा मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा, इतना हेल्प किया है तो इसका साथ ही मैं जाऊंगा, तो एरोप्लेन कैसे उड़ेगा? फ्लाइट उड़ेगा क्या ऊपर? वहीं पर छोड़ना है। हम लोग इसमें इतना इमोशनल हो जाते हैं, लॉर्ड कृष्णा खराब सोचेंगे, लॉर्ड रामा खराब सोचेंगे, इतना देवा देवी खराब सोचेंगे। अरे भाई उसको छोड़ते नहीं, तुम क्यों ऐसा सोचते? अपना अपना प्लेस में वो रह जाते हैं, अपना अपना प्लेस में रह जाता है। एक हायर फॉर्म, इवोल्यूशनरी फॉर्म में हर टाइम नया नया चीज आता है। श्री राम कितना कला में आए थे? 12। श्री कृष्ण 16। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? श्री अरविंद डायरेक्टली सूर्य किरण लेकर आए, उनका कला नहीं है, चंद्र किरण में कला है, सूर्य किरण में कला नहीं। तो ये सब इवोल्यूशन का चीज है। आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि उसको छोड़ो उसको नहीं छोड़ो? ये बात नहीं है, आपको आगे जाना है। और जब आगे जाते हैं, पिछले वाला को छोड़ते नहीं, उसको लेकर जाते हैं। ये अगर आपका एक्सपीरियंस में आ जाएगा तो डर नहीं रहेगा, कि कंपैरिजन नहीं रहेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बहुत लोग बोलते हैं श्री कृष्ण बड़ा है कि श्री अरविंद बड़ा है, ये गलत चीज है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अगर श्री कृष्ण नहीं आते होते उस समय, तो श्री अरविंद श्री कृष्ण का काम करते। जैसा आइंस्टाइन को पूछा गया, आप बड़ा है ना न्यूटन बड़ा है? तो वो बोला न्यूटन अगर नहीं होते तो मैं न्यूटन का काम करता। न्यूटन आ गया, उसके ऊपर खड़ा होकर आइंस्टाइन का काम कर रहा हूं। तो बड़ा कौन है छोटा कौन है? ये गलत चीज है कंपैरिजन। ये माइंड का जो कंपैरिजन है, ये नैरोनेस। और कंपेयर कर कर वहां रह जाना मूर्खामी है, स्टुपिडिटी। अगर आप एक जगह में रह जाते हैं, बोलते आजकल क्या बोलते हैं, इंडियन कल्चर है, संस्कृति है, हम लोग को आगे नहीं जाना है, नया चीज को नहीं पकड़ना है, वो फुलिशनेस, स्टुपिडिटी। श्री अरविंद बोल रहे हैं इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए क्लोज्ड बुक, ऑलवेज न्यू पेजेस आर देयर टू ओपन। हम लोग तो ओपन नहीं कर सकते, भगवान आकर ओपन करते हैं, उसको हम लोग को पढ़ना है, जीवन में ले प्रैक्टिस करना है, ये सिंपल चीज। तो हम लोग क्या कंपेयर कर दे रहे हैं, कृष्णा को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। उनका वो दोनों के अंदर में एग्रीमेंट है। आप क्यों आप क्यों इतना व्यस्त हो जाते हैं? हाँ, वो लोग अपना लेवल में वो सेटिंग किया है। ये हमारा इमेच्योरिटी है और कुछ नहीं। मुझे खुशी होती है
जब मैं नौकरी करके अपना परिवार की पूरा जिम्मेदारी से सेवा करता हूं। लेकिन माँ कहती है कि किसी को अपने काम से आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर हम काम से आसक्त नहीं रहेंगे तो फिर हम बिना नौकरी किए कैसे खुशी से रह सकते हैं। आई फील हैप्पी when I do a job and serve my family with full responsibility. But the mother says that one should not be attached to his work. If we are not attached to the work, how can we survive happily without doing a job? हम लोग का आइडिया क्लियर नहीं है। जब पृथ्वी सिंह अपना बहुत बड़ा वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत फैक्ट्रीज थे उनका पास, बहुत वो छोड़कर माता जी के पास आए। माता जी को बोला मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गया, मेरा फैमिली छोड़कर। तो माता जी एक चीज बोले, तुम उनको मैनेज कर रहा था, अभी तुम मेरा काम कर रहे हो तो मैं मैनेज करूं, कौन अच्छा से मैनेज करता है? सिंपल। मेरा घर को मैं मैनेज कर रहा था, अभी मैं भगवान का काम में चले गया तो मेरा परिवार का दायित्व अगर वो लेंगे, कौन अच्छा लेंगे? तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आया? लेकिन हम लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं रहूंगा, अरे तुम नेक्स्ट मोमेंट में रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं है, पता नहीं। तो कौन गारंटी दे सकते? बोलिए एक सेकंड। हाँ, अब्दुल कलाम ऐसे खड़े थे, गिर गए। हम लोग बोलते हैं नहीं मैं तुमको देख लूंगा, कहाँ देख लो, तुम हो गए तो देख लो। श्री अरविंद को मारने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक आदमी को भेजा था, तो किसी ने बोल दिया कि आपका मारने के लिए एक आदमी आ रहे हैं जहाज से। श्री अरविंद बोले अगर होगा तो वो नहीं है, गलत है, वो डूब गया। हिटलर के बारे में बोले थे श्री अरविंद को कि इतना पावरफुल है, वो टोटल वर्ल्ड को अपना अंदर में ले आते हैं। श्री अरविंद एक ही वर्ड बोले, ही इज नॉट इमोर्टल, गया, खत्म। तो हम लोग इतना क्यों सोच रहे हैं कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी? दैट इज रॉन्ग। भगवान ही रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो बोलते हैं मेरा पास आओ, इसका मतलब वो बाकी जो तुम्हारा लिए लिंक्ड है, श्री अरविंद इवनिंग टॉक में लिखे हैं, नॉट ओनली योर फैमिली, whoever are related to you, he will take the responsibility. तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तो सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा, लेकिन कैसा लगा? हमारा जैसा नहीं। अगर मैं इधर आ गया, मेरा माँ सीरियस है उधर, तो वहां जाकर कोई मेडिसिन नहीं देगा, अंदर से ही क्लियर कर देंगे भगवान। भगवान का मेथड थोड़ा हमसे अलग है, तो हम लोग को पता नहीं होता कि भगवान आकर काम कर दिए। जनरली क्या होता है कि वो भी ऐसा मेथड भी पकड़ते हैं कि कोई दूसरा आदमी को यूज कर कर उनके पास भेज देते हैं, एक है। दूसरा है वो खुद आ जाते हैं। तीसरा है अंदर से क्लियर कर देते हैं। तीन मेथड है, कोई भी करेंगे। तो आप जब भगवान का पास आ जाते हैं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है। माता जी लिखे हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, he has no more any responsibility except to find the divine and manifest the divine. ये दोनों का छोड़कर तीसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका नहीं है। ये एक चीज हमारा क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम लोग व्यस्त हो रहे। जब अनिल वरन वो व्यस्त हो रहा था, अपना पिताजी माताजी घर में थे, लेकिन यहाँ पे वो आ गए थे श्री अरविंद के पास। वो हर टाइम बोल रहे थे कि मेरा थोड़ा एक गिल्टी फीलिंग है, मैं उनको छोड़कर आ गया। श्री अरविंद बोल रहे हैं तुम जाकर क्या कर पाओगे? हर आदमी अपना कर्म फल भोगता है। तुम जाकर हेल्प करोगे, वही कर्म फल बाद में उनको भोगना पड़ेगा। तुम तो कर्म फल चेंज नहीं कर पाओगे। कर्म फल चेंज करने के लिए उनका चेतना चेंज होना पड़ेगा। तो हमारा इल्यूजन है मैं जाकर कुछ कर दूंगा। यहाँ पे अगर तुम प्रेयर करोगे, अगर उनका चेतना में थोड़ा इफेक्ट आएगा, दैट विल बी रियल कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये लोग हम समझते नहीं। हम लोग को लोग भी गाली देते हैं, तुम क्या करते हो इधर, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा। वो लोग गाली करेंगे, उनके लिए हमारा बोलना नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा ही समझते हैं। हम लोग तो सोचते हैं, माता जी और श्री अरविंद के पास आकर भी ऐसे सोचते हैं। दूसरे आदमी तो नेचुरल है सोचना। लेकिन सत्य क्या है?
सत्य है, भगवान को पाने के लिए, भगवान को मैनिफेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं। बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोल रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड, एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन हैज क्रिएटेड, दैट यू गो देयर, find me and manifest in your life. Very clear.